हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेरी ओन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लॉग। तो देखिए, यह है आपके सामने एक लॉग टेबल जिसमें आप देखेंगे वैल्यूज दिया हुआ है सारा 2 डिजिट्स में। ठीक है, यानी 10 से शुरू हो रहा है और आपका लास्ट वैल्यू दिया हुआ है 99 तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का वैल्यू, और कुछ यहाँ पे दिया हुआ मीन डिफरेंसेस जो कब यूज करते हैं वो हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस के साथ। तो लॉग निकालने के लिए हमको मिनिमम 2 डिजिट का नंबर चाहिए होगा। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको क्वेश्चन में बोला है निकालिए लॉग 2। तो लॉग 2 कैसे निकलेगा? यहाँ तो सिंगल डिजिट है और हम देखें अभी अभी लॉग टेबल में आपका 10 से शुरू होता है, 10 से लेकर के 99 तक। तो लॉग 2 को अगर हम 2 डिजिट में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं लॉग 2.0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए लॉग 20, 20 कहाँ है? यहाँ है। 20 में आपका जीरो का वैल्यू 3010, तो ये है आपका 3010। लॉग 20 का वैल्यू कितना है? 3010। और डेसिमल के पहले कितना डिजिट है? 1। तो डेसिमल के पहले जितना भी डिजिट होता है उसमें कर देते हैं -1, यानी डेसिमल के पहले जो भी डिजिट होगा -1। डिजिट, नंबर नहीं, डिजिट। ठीक है, 1 एक डिजिट है, 2 डिजिट है, वो देखेंगे। अगर हम यहाँ पे 1 - 1 करेंगे तो आएगा 0, यानी कि log 2 का वैल्यू हो जाएगा 0.3010। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए एक सिंगल डिजिट का ही देखते हैं। बोला है लगाने के लिए log 7। तो log 7 कैसे निकालेंगे? ये भी तो मेरा सिंगल डिजिट है, तो इसको हम लिख सकते हैं log 7.0। अब log 7.0 यानी कि 70। हम टेबल में देखेंगे कि log 70 कहाँ है। तो log 70 देखेंगे, यहाँ देखिए दिया हुआ है log 70 और वैल्यू है 8451, यानी यहाँ लिखेंगे हम 8451। और डेसिमल के पहले कितना डिजिट है? एक डिजिट है, तो यहाँ हो जाएगा 0.8451, यानी log 7 का वैल्यू हो गया 0.8451। आइए 2 डिजिट देखते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है कैलकुलेट करने log 12। तो log 12 तो भाई 2 डिजिट का तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर ही सकते हैं। लॉग टेबल में देखेंगे log 12 का वैल्यू क्या है? log 12 का 0 पे 0.0792, यहाँ लिखे हम 0792। अब बताइए यहाँ पे 12 यानी कि 12.0, यानी डेसिमल से पहले कितना डिजिट? 2 डिजिट। 2 डिजिट है तो 2 डिजिट है तो -1 करेंगे, उसमें जितना भी नंबर ऑफ डिजिट होता है -1 करते हैं। ये हो जाएगा आपका 1.0792। तो ये दिया हुआ है 475। तो यहीं पे रोल प्ले करता है आपका जो ये दिया हुआ है ना कॉलम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो कैसे? तो हम पढ़ेंगे 47 का फिफ्थ वैल्यू। ठीक है, लॉग टेबल में हम देखेंगे 47 का फिफ्थ वैल्यू। अब देखते हैं यहाँ पे 47 दिया हुआ है। सबसे पहला कॉलम है आपका 0 1 2 3 4 5, यानी 6 7 6 7। ये हो गया 6 7 6 7। अब बताइए पॉइंट के पहले कितना डिजिट है? यानी कि 475.0 होगा, तो पॉइंट के पहले 3 डिजिट है, तो 3 - 1 करेंगे, ये हो जाएगा 2.6767। ठीक है, मान चलिए एक 4 डिजिट नंबर देखते हैं। लिखा है log 2574। log 2574 निकालने बोला है, तो वही करेंगे। 25 लॉग देखेंगे सेवेंथ कॉलम में, और 4 होगा मेरा यहाँ मीन डिफरेंस। ये जो लास्ट वाला जो कॉलम्स दिया हुआ है ना आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है आपका मीन डिफरेंस। ये वाला सब ये है आपका मीन डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 25 का सेवेंथ। 25 का सेवेंथ, ये 25, यहाँ आया ये 7, यानी ये वाला वैल्यू 4099। 4099। इसमें जो ये मीन डिफरेंस वाला वैल्यू है ना उसको ऐड करेंगे, यानी 25 का फोर्थ वाले में क्या आएगा आपका? ये देखिए 7। ठीक है, तो यहाँ पे +7, 9 + 7 6, कैरी 104, तो 4106। लेकिन यहाँ डेसिमल के पहले कितना डिजिट्स है? 4, तो ये हो जाएगा 3.4106। ठीक है, आई होप आपको होल नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। होल नंबर वाले क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आइए एक दो क्वेश्चंस देखते हैं डेसिमल का कि अगर डेसिमल में दिया रहेगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लेते दिया हुआ है लॉग 0.8, तो 0.8 कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जब भी क्वेश्चन में हमारा 0 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट हो रहा होगा ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे कितना नंबर ऑफ जीरो दिया हुआ है, कितना नंबर ऑफ जीरो दिया हुआ है। यहाँ एक जीरो है, ठीक है, यहाँ लिखे हम 1। ठीक है, 1 के ऊपर लगाएंगे यहाँ डैश, या फिर इसको हम -1 भी कह सकते हैं। ठीक, पॉइंट 8 है, 8 यानी 80, 80 का 0,
80 पे जाएंगे, 80 का 0 होगा आपका यहाँ पे 9031, ये हो गया 1.9031। ठीक है, आइए अगर देखते हैं, अगर लिखने बोलता है लॉग 0.08, 0.08, यहाँ बताइए आप डेसिमल के आसपास कितना नंबर ऑफ जीरो है, यानी किसी भी नंबर के पहले कितना नंबर ऑफ जीरोस आ रहा है वो देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 है, ये हो गया 2 डैश या माइनस पॉइंट। 80, अगेन 80, क्योंकि सिंगल डिजिट का हम निकाल नहीं सकते तो इसको हम लिख सकते हैं 0.80, तो हो गया 9031, सेम। ठीक है, मान लीजिए यही अगर आपको बोलता लॉग 0.005, 005, ठीक है, 005 बोला तो कितना जीरोस आ रहा है, 1 2 3, तो यहाँ लिखा जाता 3 डैश पॉइंट 5 दिया है, यानी इसको हम 50 लिख सकते हैं। 50 का 0, 6990, 6990। यही अगर दे देता लॉग 0.0009, तो कितना नंबर ऑफ जीरोस है मेरा, 1 2 3 4, तो ये हो जाता 4 डैश पॉइंट 9 को हम लिख सकते हैं 90, तो यहाँ पे हो जाता 9542। ठीक है, मान लीजिए कहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए लॉग 2.089, तो क्या करेंगे, लिखेंगे हम 20 का लॉग 8 वाले कॉलम में और 9 होगा मेरा मीन डिफरेंस। ठीक है, आइए लॉग टेबल में देखते हैं। ये हो गया आपका 20 का 8 वाले कॉलम में, तो ये है आपका 20, ये है आपका 20 दिया हुआ है। 20 का 8 वाले, ये हो गया 3181, यानी 3181, और मीन डिफरेंस है आपका 9, तो मीन डिफरेंस है आपका 9 यानी लास्ट वाला 19, तो इसको करेंगे ऐड 20 का 8 वाले कॉलम में, और ये मीन डिफरेंस वाला वैल्यू होगा ऐड। ठीक है, ऐड करेंगे 9 + 1 तो 0, 1 2 3, ये हो गया 3200। लेकिन डेसिमल के पहले कितना डिजिट्स है, 1 डिजिट है, तो 1 - 1 0, तो ये हो गया 0.3200। ठीक है, आई होप लॉग निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बस लॉग निकालते वक्त ध्यान रखना है कि मेरा कितना नंबर ऑफ डिजिट्स दिया हुआ है। मिनिमम आपके पास 2 डिजिट होना चाहिए लॉग निकालने के लिए। ठीक है, अगर 4 डिजिट दिया हुआ है या 3 डिजिट दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है तो जो 2 नंबर लेंगे और जो तीसरा वाला होगा वो वाला कॉलम का नंबर देखेंगे, और अगर चौथा डिजिट भी दिया होगा तो वो हो जाएगा मेरा मीन डिफरेंस, जिसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, और पॉइंट लगाने के लिए हम डेसिमल के पहले देखेंगे कितना डिजिट्स है, जितना भी नंबर ऑफ डिजिट्स होगा उसमें -1 कर देंगे तो मेरा लॉग का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए।